इंडिया में लोग आईएएस इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि दे वांट टू सर्व and they don't know any other way to serve people but this. आईएएस इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि they also want respect and this is one of the most respected jobs in the country. और they tie their worth, they tie their respect to their job. मुझे लगता है मैंने ये बात कहकर काफ़ी लोगों को हर्ट किया होगा, लेकिन अगर आप सच में हर्ट हुए इस बात को सुनकर तो शायद मैंने आपका सबसे बड़ा डर आपके सामने लाके रख दिया। 0.05 chances, but still, just because we believe in ourselves, we want to go for it. Believing in yourself is the most beautiful thing that one can do for themselves. Every IAS aspirant believes in themselves. Every IAS aspirant is a potential change maker for this country. लेकिन जब वो पोटेंशियल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जब पता है कि चांसेस कम है, श्योरिटी नहीं है, जब कोई और रास्ता ना पता हो अपने देश को सर्व करने का, और स्पेशली कोई ऐसा रास्ता जो सच में रिस्पेक्ट दिला सके, जो खुद के और उनके फैमिली के एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सके, ऐसा कॉम्बिनेशन रिस्पेक्ट और सर्विस, ये दोनों चीज़ें इस एक अपॉर्चुनिटी के अलावा किसी और चीज़ में दिखती नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो क्या वो किसी और चीज़ को भी ऑप्ट कर सकते हैं, किसी और चीज़ की तरफ भी जा सकते हैं। रिस्पेक्ट की डेफिनेशन क्या है उनकी नज़र में, ये मुझे नहीं पता। किस तरह की रिस्पेक्ट होती है जो असली रिस्पेक्ट होती है, और बाकी सारे प्रोफेशंस में क्या कम होती है, जिसकी वजह से आईएएस बेस्ट ऑप्शन है रिस्पेक्ट और सर्विस के लिए। रिस्पेक्ट खुद के लिए और सर्विस कंट्री के लिए। As I was saying, an IAS aspirant, every IAS aspirant is a potential change maker for this country. अगर सारा डायरेक्शन उस तरफ ना जाकर उस डायरेक्शन में जाए जो वो एक्चुअल में कर सकते हैं, क्योंकि रियलिटी ये कहती है कि इन सारे पोटेंशियल चेंज मेकर्स में से बहुत सारे ऐसे हैं जो उस डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे। तो जो एक्चुअल में सिर्फ आईएएस को ही अपना गोल मानते हैं, और जब वो इस बात को सुनेंगे तो उनको लगेगा कि मैं जो भी बोल रही हूँ वो सच हो सकता है, झूठ हो सकता है, लेकिन ये उनके लिए नहीं है। जो सिर्फ ये समझे कि चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मुझे पता है कि मेरे लिए अगर कुछ है तो यही है, तो
उन लोगों को छोड़कर जो कोई भी और है जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, वो जानता है कि वो जिस पे नज़र टिका ले वो उसको करके रहेगा। आईएएस पे नज़र किसी तरह से टिक गई है या टिका दी गई है, लेकिन अगर 2 मिनट के लिए उससे दूर हट के सोचे, अगर मेरी बात का उसे बुरा लग रहा हो, डर भी लग रहा हो सुनकर, खटक रही हो कुछ बात, लेकिन कहीं ना कहीं कोई उम्मीद दिख रही हो कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, एंड इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ऑल आई नीड टू डू इज़ फाइंड इट। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगा, पर एक्चुअल में अगर ढूंढेंगे तो शायद थोड़ा और जल्दी मिल जाए। शायद फेलियर के बाद ढूंढने से ना मिले, लेकिन अभी अगर रुक जाएं 2 मिनट और सोचें तो शायद अपना पूरा पोटेंशियल उसमें लगाने के बजाय किसी और चीज़ में लग जाए, तो शायद लगेगा कि फेलियर से बच गए और सक्सेस सच में इसमें दिखती है कि रिस्पेक्ट भी है और सर्विस भी है, लेकिन खुशी भी है, सैटिस्फैक्शन भी है। कोई अगर ऐसी चीज़ मिल सकती है तो अभी क्यों ना मिल जाए, फेलियर के बाद क्यों मिले, क्योंकि चांसेस हैं सक्सेस के भी और फेलियर के भी। तो अगर अभी भी डर है तो क्यों ना रुक जाए और सोचें थोड़ा। इस देश को तो कई मायनों में चेंज मेकर्स की ज़रूरत है, जो आईएएस बनने के अलावा भी हो सकता है, कई तरीक़ों से, कई मायनों में। और जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं और खुद को अर्जुन मानते हैं, वो क्यों डरेंगे, क्यों सोचेंगे कि कुछ और नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान ये सोच रहा हो ये सुनकर कि ट्राई करना तो बनता है, तो उसको रुकने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए वो है, हो सकता है। और जब वो इस चीज़ की तैयारी करेगा, शायद वो एक और बेहतर इंसान बन के आएगा, और फिर उसके बाद अगर नहीं भी होता है तो ये तैयारी देश के काम आएगी किसी और तरीके से, और वहाँ वो फेलियर होगा ही नहीं। लेकिन एक अंदर की नोइंग होती है कि ये एक्चुअल में है कि नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, क्या सबको फेल होने की ज़रूरत है? क्या इतने सारे लोगों को एक साथ अपना दिल तोड़ने की ज़रूरत है और फिर उसके बाद उठने की ज़रूरत है? क्या गिरना ज़रूरी है उठने के लिए? क्या गिरना ज़रूरी है उठने के लिए? हमेशा तो नहीं, और स्पेशली जब आपके सामने एक ऐसा मैसेज आ रहा हो जो उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहा हो। तो I'm sorry if I've in any way hurt any one of you. If you can honestly find it out, my intention is not that.
but to just make you realize that if by any chance you feel there might be something else for you, then this is an opportunity for you to stop and redirect yourself. और उसमें अगर हेल्प चाहिए तो उसी के लिए मैंने ये मैसेज तैयार किया है और कोई रीज़न नहीं है. पर्पस ये है कि उन सारे पोटेंशियल चेंज मेकर्स को इकट्ठा करूं, एक साथ लेकर आऊं और कुछ करने से पहले उनको फोर्स करूं कि 2 मिनट रुककर खुद से पूछें कि वो एक्चुअल में चाहते क्या है. रिस्पेक्ट और सर्विस के अलावा, इन 2 चीज़ों के अलावा उनका सच क्या है. इस डायरेक्शन में रीडायरेक्ट कर दूँ उनको और फिर एक साथ वो लोग ढूंढें, एक दूसरे के साथ मिलकर खुद के लिए समझें कि और किस तरीके से हम इस देश के लिए जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. वो और क्या तरीका है IAS के अलावा. बस यही इंटेंशन है. बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में आई विल शेयर. May you have a day of a realization of your own good.